और ये अंतिम पट्टिका जिसका अनावरण किया जा रहा है वंदे मातरम रोड मोहाना रोड पर मास्टर ब्रेवेज के अंतर्गत मुख्यालय का निर्माण। और बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर जोरदार तालियों से हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत और अभिनंदन करते हैं। सभी अतिथिगण हमारे बीच पधार चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, सभी अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत। हमारे बीच है श्री अशोक गहलोत, माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार, श्री शांति धारीवाल, माननीय नगरीय विकास और स्वायत्त शासन मंत्री, श्री लालचंद कटारिया, माननीय कृषि मंत्री, श्रीमती शकुंतला रावत, माननीय उद्योग मंत्री, श्री प्रताप सिंह खाचरियावास, माननीय खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री, श्रीमती गंगा देवी, माननीय विधायक बगरू, श्री रफी खान, माननीय विधायक आदर्श नगर जयपुर, श्री अमीन कागजी, माननीय विधायक किशनपुर जयपुर, श्री शील धावई, महापौर जयपुर ग्रेटर, मुनीश गुर्जर, महापौर हेरिटेज, और श्री गोपाल मीणा जी, एमएलए जवाहररामगढ़। आप सभी अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। और आइए करते हैं स्वागत का सारस्वत अनुष्ठान। और इस बहुत बहुत अभिनंदन। और आइए कर स्वागत की रस्म अदायगी के लिए केजरीवाल जी, माननीय नगरीय विकास और स्वायत्त शासन मंत्री हैं। आपके स्वागत के लिए अनुरोध करना चाहेंगे रवि जैन, आयुक्त जेडीए। हमारे बीच है श्री लालचंद कटारिया जी, माननीय कृषि मंत्री। आपका स्वागत करने के लिए भी अनुरोध करना चाहेंगे रवि जैन सर। हमारे बीच है श्रीमती शकुंतला रावत, माननीय उद्योग मंत्री, श्री उज्जवल सिंह राठौर। नहीं हाँ आएंगे। अच्छा, हमारे बीच है श्री प्रताप सिंह खाचरियावास जी, माननीय खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री। आपके स्वागत के लिए अनुरोध श्री उज्जवल सिंह राठौर जी से। हमारे बीच है श्रीमती गंगा देवी, माननीय विधायक बगरू। आपके स्वागत के लिए अनुरोध करना चाहेंगे श्री जुगल किशोर मीणा जी, अतिरिक्त आयुक्त।
हमारे बीच है श्री रफीक खान, माननीय विधायक आदर्श नगर जयपुर। श्री जुगल किशोर जी से ही पुनः अनुरोध। हमारे बीच है श्री अमीन कागजी, माननीय विधायक किशनपोल जयपुर। श्री अशोक चौधरी, निदेशक अभियांत्रिकी, आपसे अनुरोध करना चाहेंगे आप श्री अमीन कागजी जी को पुष्पगुच्छ भेंट करें। श्री अशोक चौधरी। हमारे बीच है गोपाल मीणा जी, एमएलए साहब जवारामगढ़। आपके नहीं जी, आपके स्वागत के लिए अनुरोध करना चाहेंगे श्री अशोक चौधरी जी से। हमारे बीच है श्री शील धाबई, महापौर ग्रेटर। आपके लिए अनुरोध करना चाहेंगे श्री बाबूलाल चौधरी जी से। श्री बाबूलाल चौधरी जी, आप बाबूलाल गोयल जी। अशोक चौधरी जी, आप ही सम्मान करें। हमारे बीच हैं भुवनेश गुर्जर जी, महापौर हेरिटेज। आपके स्वागत के लिए अनुरोध करना चाहेंगे श्री देवेंद्र गुप्ता जी, निदेशक अभियांत्रिकी। सूत की माला से और पुष्पगुच्छ भेंट कर आपका स्वागत और सम्मान। और फूलों को हम बिछाएं, कहाँ है हमारी बेसात, कांटे मगर हम उठा लेंगे आपकी राह से। इस भाव के साथ स्वागत का ये था सारस्वत अनुष्ठान। और सोडाला एलिवेटेड रोड का लोकार्पण जो आज माननीय के कर कमलों से किया गया, वो कैसे उपयोगी होगा, कितनी दूरी तय करेगा, इसका सौंदर्यीकरण किस तरह से किया गया, आइए देखते हैं एक छोटी सी झलक डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से। आइए देखते हैं 3 मिनट की ये छोटी सी फिल्म। जयपुर शहर में यातायात व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए एक हाई स्पीड एलिवेटेड कॉरिडोर की प्लानिंग की गई, जिसके तहत अंबेडकर सर्किल से सोडाला तक 250 करोड़ की लागत से एक एलिवेटेड रोड का निर्माण कार्य शुरू किया गया, जिसे निर्माण की चुनौतियों, कोविड महामारी के प्रकोप एवं अन्य समस्याओं के बाद भी अनुमानित लागत में पूर्ण किया जा चुका है। इस एलिवेटेड रोड का निर्माण उन्नत एवं स्लीक स्ट्रक्चर के रूप में किया गया है। इसको बनाने में 4 लाख से अधिक श्रमिकों ने कार्य किया है और इसमें लगभग 58,000 क्यूबिक मीटर कंक्रीट एवं 11,000 मैट्रिक टन लोहे का इस्तेमाल हुआ है। इसके अलावा ब्रिज निर्माण के लिए किसी भी प्रकार का भूमि अधिग्रहण नहीं किया गया है और शहर के व्यस्तम क्षेत्र में होने के बावजूद निर्माण की संपूर्ण अवधि में किसी भी चरण में यातायात को पूर्ण रूप से डाइवर्ट नहीं किया गया। एलिवेटेड रोड के निर्माण के बाद अंबेडकर सर्किल से अजमेर रोड, वैशाली नगर और श्याम नगर की ओर जाने के लिए 2 लेन वाले 2.8 किलोमीटर का ब्रिज LIC ऑफिस के सामने से उपलब्ध होगा। एलिवेटेड रोड के शुरू होने पर वर्तमान में इस दिशा में जाने के दौरान लगने वाले 20 से 25 मिनट का समय घटकर 10 मिनट का रह जाएगा। इसके अलावा रोड के इस भाग में सिविल लाइन और नंदपुरी जाने के लिए एक रैंप हिल्टन होटल के सामने से उतारा गया है। एलिवेटेड सड़क के इस 2.8 किलोमीटर वाले भाग से जयपुर वासियों को 7 ट्रैफिक जंक्शनों से राहत मिलेगी, जिसमें 22 गोदाम सर्किल और सिविल लाइन सर्किल प्रमुख हैं। इसी प्रकार सोडाला और वैशाली से जयपुर शहर आने के लिए 1.8 किलोमीटर लंबाई का 2 लेन वाला ब्रिज चंबल पावर हाउस से मिलेगा, जिसे नाले से पहले उतारा गया है। इसे इस्तेमाल करने से 3 ट्रैफिक जंक्शनों से राहत मिलेगी, जिसमें सिविल लाइन सर्किल एवं 22 गोदाम सर्किल प्रमुख हैं। इसके साथ ही एलिवेटेड सड़क और सर्विस सड़कों का सौंदर्यीकरण भी किया गया है, जिसके तहत सिविल लाइन सर्किल को जोधपुर स्टोन से कवर कर पुनः निर्माण किया गया है और इसमें फव्वारा में लाइटें लगाई गई हैं। इसके अलावा ब्रिज के नीचे सड़क विभाजक में पौधे लगाए गए हैं और नवीनतम तकनीक से फसाद लाइटिंग की सजावटी कार्य किया गया है, जिसमें आवश्यकता अनुसार राष्ट्रीय पर्व
होली, दिवाली, ईद आदि अवसरों पर अलग अलग कलर और पैटर्न में लाइटिंग इफेक्ट बनाए एवं बदले जा सकते हैं। साथ ही ब्रिज के ऊपरी भाग में पोल पर तिरंगा पैटर्न में भी लाइटिंग का कार्य किया गया है, जिससे संपूर्ण एलिवेटेड सड़क का स्वरूप निखर कर सामने आता है। राजस्थान का प्राण शहर जयपुर 1727 में महाराजा जयसिंह के सपनों को आकार देते हुए बना जयपुर शहर। गुलाबी शहर जयपुर पर्यटन स्वर्ण त्रिकोण का एक अत्यंत सुनहरा कोण जयपुर। और आज के इस लोकार्पण आयोजन में विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे बीच हैं श्री प्रताप सिंह खाचरियावास, माननीय मंत्री नागरिक खाद्य और आपूर्ति। आप अपना उद्बोधन हमें प्रदान करें श्री प्रताप सिंह खाचरिया। जयपुर के सम्मान्य नागरिक बंधुओं, माताओं, बहनों, मेरे नौजवान साथियों, राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी, राजस्थान के स्वायत्त शासन मंत्री आदरणीय शांति धारीवाल जी, राजस्थान के कृषि मंत्री आदरणीय श्री लालचंद जी कटारिया साहब, हमारी विधायक गंगा देवी जी, हमारे विधायक अमीन कागजी साहब, हमारे विधायक रफीक खान साहब, हमारे विधायक आदरणीय गोपाल मीणा जी, मंच पर विराजमान हमारी मेयर मुनेश गुर्जर जी, हमारे बीच में उपस्थित हमारे कुंजीलाल जी मीणा साहब, आदरणीय रवि जैन साहब, मंच पर विराजमान जिला प्रमुख जी, आदरणीय मेयर सील दाबाई जी, हाँ की भी तकदीर बहुत भारी है सील दाबाई जी की, और तकदीर को खेल है। तकदीर इतनी भारी है कि बार बार कोर्ट पाछे पड़ जाओ, बठीने रठीने नंबर आ जाओ है। मैं आज आपको स्वागत करना उस व्यक्ति का, उस सोच का, उस विचार का, जिनके विचार में एक ही मकसद है, काम किया जाए तो ऐसा किया जाए जो इतिहास बने। जयपुर की स्थापना हुई, राजा जयसिंह ने जयपुर की स्थापना की। यहाँ के क्षेत्रीय पार्षद उत्तम शर्मा जी, मनोज मुदगल जी और जयपुर के सभी स्थानीय नेता, सभी पार्षद, जब राजा जयसिंह की सोच थी मेरा जयपुर ऐसा हो जिसको पूरी दुनिया देखने के लिए आए। उसके बाद जब देश आजाद हो गया, उसके बाद एक मुख्यमंत्री और आए जिन्होंने फैसला किया कि जयपुर के बीच में सचिवालय के सामने ज्वेलर मार्केट नहीं बनेगा, जनता की सेहत के लिए सेंट्रल पार्क बनेगा। वो सेंट्रल पार्क देने वाले अशोक गहलोत जी। ये सेंट्रल पार्क अशोक गहलोत जी की सोच है, जहां सुबह रोज घूमते हैं लोग। जयपुर की घाट की गुणी की टनल, आप नीचे से निकलोगे, सोनिया गांधी जी ने उद्घाटन किया था। लोगों को लगता है ये मेरी घाट की गुणी की टनल ऐसी है क्या? जब मैं लोगों को काम बताता हूं, बात नहीं होती, काम होता है, इतिहास बनता है। जयपुर में मेट्रो देने वाला कोई मेट्रो मैन है तो उसका नाम अशोक गहलोत है, ये ध्यान रखना। जयपुर में अजमेर रोड पर एलिवेटेड रोड, गुजर की थड़ी पर अंडरपास, शिवचरण माथुर जी ने बीसलपुर के पानी की शुरुआत की, उद्घाटन किया, शिलान्यास किया, और बीसलपुर का पानी लाने का काम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने पूरा किया। ये सारी बातें इसलिए बोलनी पड़ती है। एक बार सब लोग हाथ ऊपर करके जयपुर के कामों के लिए गहलोत साहब का जोरदार स्वागत करें, ताली बजा के, हाथ ऊपर भी, वोट को कोनी। ये स्वागत इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि यहां पे धारीवाल साहब बैठे हैं। मोटा माल कोटा आप ये ले जाते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी हमारे साथ खड़े रहते हैं, इसलिए जयपुर में भी जबरदस्त काम होता है, ये आप ध्यान रखना।
मैं इसलिए ये बात कहता हूं, धारीवाल जी भी हमारे बड़े भाई हैं, हमारे कैप्टन हैं, हमारे संसदीय कार्य मंत्री है। जब एक कैप्टन के नेतृत्व में टीम भावना बनाकर राजस्थान काम करता है तो सफलता नजर आती है। आपको पता है, पहली बार ऐसा हुआ जब राजस्थान की विधानसभा में मैंने वो सीन देखा जो आप उम्मीद नहीं कर सकते। छोटी छोटी बात के लिए कांग्रेस और बीजेपी के लोग हम भिड़ जाते हैं, लेकिन जिस दिन विधायक कोष 200 विधायकों को मिलता है, 200 विधायक बीजेपी कांग्रेस के, खूब बहस चली, धारीवाल जी ने हर बहस को काट दिया। तब जब मुख्यमंत्री जी जवाब दे रहे थे तो मुख्यमंत्री जी ने पूछा, बीजेपी और कांग्रेस के दोनों विधायक बैठ के तय कर लो कि 2,25,00,000 से कितना करना है। तो बीजेपी के नेता विधायक जितने भी थे, खुद कटारिया जी दबी जबान से बोले, टोंट मार के 5 करोड़ कर दो, 5 करोड़ कर दो। ये हंस रहे थे सीएम साहब। इन्होंने कहा 5 करोड़ दिए विधायक को। पता है ये 5 करोड़ महत्वपूर्ण क्यों है? अब आप वो भी सुन लो। 5 करोड़, मुझे आपने टाइम कम दिया लेकिन मैं जल्दी खत्म कर दूंगा। 5 करोड़ आपने इसलिए दिए कि आपने रिकॉर्ड तोड़ दिया। एक बार पहले 1 करोड़ थे 2008 से 13 में जब हम विधायक बने, इन्होंने 1 करोड़ को 2 करोड़ कर दिया। 2008 से 13 में बीजेपी की सरकार आई, उन्होंने 2 करोड़ पर सिर्फ 25 लाख बढ़ाए, सिर्फ 25 लाख। गहलोत साहब आए, 2 करोड़ 25 लाख को डबल से भी ज्यादा 5 करोड़ कर दिया। 5 करोड़ किसका है पता है आपको? 5 करोड़ एमपी को मिलता है। लोकसभा के क्यों कटारिया जी, एमपी को मिलता है ना 5 करोड़। 5 करोड़ से ज्यादा एमपी का नहीं हुआ है, वो अकेले कांग्रेस के विधायकों को नहीं मिला है, बीजेपी कांग्रेस दोनों को मिला है। और आज मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं, आज सुबह मेरी बात हो रही थी, मुझे मेरे एक साथी ने कहा कि डायबिटीज की दवाइयां बहुत महंगी आती है, टेस्टर महंगा आता है, लेकिन पहला मुख्यमंत्री है जिसने राजस्थान पहला स्टेट बना है। अब दुकान और मकान नहीं बिकते, फ्री में इलाज होता है, सारा फ्री में दवाई, फ्री में हार्ट ट्रांसप्लांट, फ्री में ऑर्गन ट्रांसप्लांट, फ्री में किडनी ट्रांसप्लांट। लोग जब जाते हैं ना सरकारी अस्पताल से, धोख देकर जाते हैं। राजनीति में मैं ये मानता हूं, वोट से फैसला होता है, लेकिन तय कर लेना, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जब उसको ब्लड चाहिए तो धर्म के आधार पर ब्लड नहीं चढ़ता, ग्रुप के आधार पर ब्लड चढ़ता है। चाहे हिंदू का मुसलमान के चढ़े, चाहे मुसलमान का हिंदू के। धर्म के आधार पर झगड़े करा के वोट लेना आसान है, झगड़ों को रोकना मुश्किल है। आज जब ये एलिवेटेड रोड पूरी हुई, सीएम साहब का, धारीवाल जी का साफ डायरेक्शन था, जयपुर में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। जयपुर पूरा चाक चौबंद है। 2 साल तक कोरोना रहा, चीफ मिनिस्टर ने अपने दरवाजे खोल दिए। राजस्थान के हर घर पर एक ही बात कही, चाहे मेरा पूरा खजाना खाली हो जाए, इलाज के अभाव में किसी को मरने नहीं दूंगा, भूख से किसी को मरने नहीं दूंगा। आप मुझे ये बता दीजिए, आज जब अचानक कल ही हमारे पास फोन आया जेडीए के अधिकारियों का, मुख्यमंत्री जी कल उद्घाटन करेंगे, हर अधिकारी कर्मचारी की जिम्मेदारी है, कैबिनेट से जो फैसला हो जाए उसको लागू करना उसकी जिम्मेदारी है। 1.25 साल चुनाव को बचे, एक मुख्यमंत्री तय करता है कि मैं गांधीवादी रास्ते पर चलूंगा। 1 करोड़, लगभग 1 करोड़ घरों में बुजुर्ग, विकलांग, विधवा पेंशन पहुंचती है। मां, बहन, बेटी, विधवा, विकलांग, बुजुर्ग इंतजारी करते हैं, मेरी पेंशन आएगी। वो योजना ये लागू कर देते हैं। चिरंजीवी बीमा योजना में 10 लाख तक का इलाज फ्री कर देते हैं। बच्चों के लिए यूनिफॉर्म फ्री हो जाती है। जबरदस्त काम होता है। ऐसे में हर अधिकारी कर्मचारी की जिम्मेदारी है कि सरकार में कैबिनेट का फैसला हो जाए। जयपुर में पोस्टिंग तो चाहते हैं, बड़े बड़े ओहदों पर बैठना चाहते हैं, लेकिन आपकी भी जिम्मेदारी उतनी है जितने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत,
शांति धारीवाल, लालचंद कटारिया, गंगा देवी, रफीक खान और अमीन कागजी की है। आपको भी आगे बढ़कर काम करना होगा। आज हमारे नेता की उपस्थिति में मैं कह रहा हूं, जेडीओ निगम हो, खुद सड़कों पर निकलेंगे। जयपुर के हर नागरिक को न्याय मिले, उसका काम और सम्मान हो, उसके लिए जेडीए में बैठ के मीटिंग लेके काम करवाएंगे। निगम और जेडीए में बैठ के योजना का लाभ पहुंचाने के लिए हमारी जिम्मेदारी है। कई बार लोग बात करते हैं, वो रोड मास्टर प्रताप सिंह खाचरियावास कहां गया? आज हम जेडीए और नगर निगम में हम जवाब देते हैं। जो योजना गहलोत सरकार ने लागू की है, पट्टे देने की, काम करवाने की, गली गली में आपको गहलोत सरकार का हर काम होते हुए नजर आएगा। मैं आपको भरोसा देता हूं, हर काम। ये हमारी जिम्मेदारी है, कोई जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट रहे। सवाल इस बात का नहीं है कि कितनी तेजी से काम हो रहा है। मैं हर बार कहता हूं, केंद्र सरकार के काम को और हमारे काम को तोल लो। हम गलती करें, कांग्रेस के लोग हमारा विरोध करो, बीजेपी गलती करे, बीजेपी का विरोध करो। अब वक्त आ गया जब केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार के काम को तराजू में तोल कर देखने का वक्त है। हमने जो वादे किए वो वादे पूरे करके दिखाए। एक भी वादा ऐसा नहीं है जो पूरा नहीं किया। पहली सरकार है जिसने अपना रिपोर्ट कार्ड जारी किया मुख्यमंत्री जी ने, और ये कहा 80% वादे आज के 1 साल पहले पूरे कर दिए। ये चिरंजीवी योजना वगैरह तो बिना वादों के है, और 50 यूनिट तक बिजली फ्री कर दी। 1000 रुपए में क्या क्या बोलूं, किसानों को दे दिए। मुझे भरोसा है मुख्यमंत्री जी आपके नेतृत्व में एक बार फिर 2023 में कांग्रेस की सरकार राजस्थान में बनेगी। और ये मानकर चलना, राजस्थान में सब लोग काम के आधार पर राजस्थान से जिन लोगों ने बड़ी बड़ी बातें की, उनकी विदाई की शुरुआत 2023 में करना चाहते हैं। मुझे पता है आप खुद का आज स्टेटमेंट छपा है, अब केंद्र को जवाब देना होगा। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि इन्वेस्टमेंट समिट के लिए आगे मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम है। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं और भरोसा देता हूं, चाहे हमें जान लड़ानी पड़े जयपुर की जनता के सपनों के लिए, राजस्थान के लिए जान लड़ा देंगे, लेकिन जनता की बात खराब नहीं होने देंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। सचमुच कोरोना जैसी चुनौती कभी कभी ही आती है, और जब आती है तो इम्तिहान ले लेती है किसी प्रदेश के मुखिया का। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपके मार्गदर्शन में आपकी सरकार ने हर मुमकिन चिराग जलाया, हर मुमकिन प्रयास आजमाया, और परिणाम रहा राजस्थान पूरे देश में सबसे कम संक्रमण दर और सर्वाधिक रिकवरी रेट पर। और इसके लिए एक बार जोरदार तालियां माननीय मुख्यमंत्री महोदय और उनकी सरकार के लिए। और हमारे बीच हैं माननीय नगरीय विकास मंत्री महोदय श्री शांति धारीवाल जी। आपसे अनुरोध करना चाहेंगे आप आए और अपना उद्बोधन हमें प्रदान करें। माननीय मंत्री महोदय। आज के इस लोकार्पण समारोह में लोकार्पणकर्ता और राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत साहब, आदरणीय मंत्रिमंडल में मेरे साथी आदरणीय कटारिया साहब, प्रताप सिंह जी खाचरियावास साहब, अमीन कागजी जो लोकप्रिय विधायक हैं, लोकप्रिय विधायक रफीक भाई, यहाँ की हेरिटेज की मेयर श्रीमती मुनीश गुजर जी, और ग्रेटर की
मेयर श्रीमती शीला दाभाई जी, लोकप्रिय विधायक गंगा देवी जी, गोपाल जी मीना तथा नगरीय विकास विभाग के प्रमुख सचिव कुंजीलाल जी मीना और जेडीसी रवि जैन साहब तथा उपस्थित सभी महानुभावों, बहनों, युवक साथियों, मैं आज अत्यंत खुशी के साथ इस समारोह में सभी लोग उपस्थित हैं। जयपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा जन सुविधाओं से संबंधित प्रत्येक क्षेत्र यथा सड़क नवीनीकरण, सुधारीकरण, यातायात को सुगम बनाने के लिए एलिवेटेड रोड, रेलवे ओवरब्रिज, शहर के सौंदर्यीकरण के कार्य, सीवरेज के कार्य, पेयजल के कार्य से संबंधित योजनाएं, पर्यावरण सुधार के लिए पार्क व वानिकी कार्य के साथ साथ आमजन के स्वास्थ्य के लिए भी विश्व स्तरीय अस्पताल एवं स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी योगदान किया गया है। भाइयों, जैसा कि आपको मालूम ही है कि जयपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा दांतली, जाहोता, सीतापुरा, बम्बाला, पुलिया, बस्ती क्षेत्र में आरओबी का निर्माण किया जाकर के आमजन को सुविधाएं पहुंचाई गई हैं तथा इन पर करीब 350 करोड़ रुपए व्यय किया गया है। वर्तमान में भी सिविल लाइंस और झोटवाड़ा क्षेत्र में रेलवे ओवरब्रिज का काम निर्माण करवाया जा रहा है, जिसपे कि करीब 200 करोड़ रुपया खर्च होगा। 250 करोड़ रुपए की लागत से ये सोडाला एलिवेटेड रोड का निर्माण, जिसका लोकार्पण आज मुख्यमंत्री जी ने किया है, ये काफी टाइम से बनना तो इसको 2019 के आखिरी में था, लेकिन 2-2.5 साल ये ड्राइंग, डिजाइन और कई तरह की प्रॉब्लम, कोरोना वगैरह इनके वजह से ये लेट हुआ। लेकिन इस काम को पूरा करके आज जयपुर की जनता को सब समर्पित किया गया है। 222 करोड़ रुपए की लागत से 6 परियोजनाओं का मुख्यमंत्री जी के द्वारा आज शिलान्यास किया गया है, जिसमें RIC परिसर में गेस्ट हाउस का निर्माण, झांझरिया संकल्प नगर STP निर्माण, पृथ्वीराज नगर उत्तर में ड्रेनेज का कार्य, लुनियावास से गोनेर रोड तथा मुख्य ड्रेनेज कार्य, वंदे मातरम रोड से मोहाना मंडी तक मुख्य ड्रेनेज का कार्य वगैरह सब शामिल है। इसके साथ साथ ही शहर के चौराहों को सिग्नल फ्री किए जाने की सौंदर्यीकरण की योजनाएं भी प्रगति रीत है, जिसमें कि करीब 500 करोड़ रुपया खर्च किए जाएंगे। तीन तो इसमें रेलवे, 3 तो इसमें अंडरपास बनेंगे और एक केबल स्टेयर ब्रिज बनेगा, जिससे कि जो ये जवाहरलाल नेहरू का काफी बड़ा मार्ग जो है वो रेड लाइट फ्री हो जाएगा। शहर की पार्किंग व्यवस्था में रामनिवास बाग में 2 मंजिला भूमिगत पार्किंग का निर्माण का कार्य चल रहा है, जिसपे भी करीब 100 करोड़ रुपया खर्च होगा। इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, जल भराव की समस्या के निदान, ऐसे कई काम जो है सरकार JDA के द्वारा लिए गए हैं। शहर की सीवरेज लाइनें और शोधन के लिए पृथ्वीराज नगर व अन्य योजनाओं में भी लगभग 200 करोड़ रुपए की परियोजनाएं मुख्यमंत्री जी के द्वारा स्वीकृत की गई है, जिनमें से कुछ परियोजनाओं का शिलान्यास मुख्यमंत्री जी के द्वारा आज किया भी गया है। SMS अस्पताल में 1200 बेड का 24 मंजिला IPD टावर का निर्माण प्रगति पर है, जिसपे कि करीब 550 करोड़ रुपया खर्च किया गया है। ये बजट घोषणा ही नहीं, बल्कि मुख्यमंत्री जी का एक ड्रीम है, सपना है कि इस प्रकार का एक 1200 बेड का जो है एक ही टावर जो है वो जयपुर की जनता नहीं बल्कि प्रदेश की पूरी जनता को लाभ पहुंचाए। यहाँ की गांधी दर्शन म्यूजियम का निर्माण भी व्यक्तिगत रूप से रुचि लेकर के मुख्यमंत्री जी ने करवाया है, जिसपे करीब 100 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। किशन बाग क्षेत्र में 60 हेक्टेयर की अधिक भूमि में रेगिस्तान में पनपने वाली वानिकी की परियोजना भी विकसित की गई है। 4 वर्षों के दौरान 1500 किलोमीटर की समतुल्य लंबाई में नवीन सड़कों का निर्माण, सड़क नवीनीकरण व मरम्मत का काम किया गया है, जिसपे कि करीब 500 करोड़ रुपया खर्च किया गया है। प्राधिकरण के द्वारा वर्तमान में लगभग 125 करोड़ रुपए की लागत से नवीन सड़क नवीनीकरण व मरम्मत का कार्य किया गया है। निगम क्षेत्र में 60 फुट से चौड़ी हर सड़क को
जेडीए के द्वारा पूरा उसका सुदृढ़ीकरण किया जाएगा, नवीनीकरण किया जाएगा, उसको तैयार किया जाएगा जनता के लिए। प्रशासन शहर के संग आज जो 2 अक्टूबर 2021 से प्रारंभ किया गया था, 2429 नियमन शिविरों का आज तक आयोजन किया जा चुका है और जिसमें 61,118 पट्टे बढ़ चुके हैं। जयपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा 1998 में जब कानून बदल करके 98B को कानून में कानूनी दर्जा दिया गया था, उसमें 2,935 योजनाओं में कुल 4,97,843 कुल भूखंड हैं, जिनमें कि जयपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा आज तक 3,76,426 पट्टे जारी किए जा चुके हैं। शेष 1,21,417 भूखंडों के पट्टे दिए जाने की कार्यवाही भी जो है प्रगति। विधायक आवासों का जयपुर की बात करें तो जयपुर में विधायक आवासों का और कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का निर्माण भी करवाया जा रहा है। आवासन मंडल के द्वारा मानसरोवर में सिटी पार्क जो विकसित किया जा रहा है वो सेंट्रल पार्क के तर्ज पर ही दूसरा जो है शानदार और सुंदर जो है वो सिटी पार्क बनेगा। चौपाटियां बनाई गई हैं, कोचिंग हब्स के लिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट समय पर पूरे किए गए हैं। जोधपुर विकास प्राधिकरण में भी 206 प्रोजेक्ट प्रगति पर हैं, जब पूर्ण किए जा चुके हैं। कोटा में करीब 3400 करोड़ रुपए की लागत से काम करवाए जा रहे हैं, जिसमें चंबल रिवर फ्रंट और एलिवेटेड रोड और ऑक्सीजन, ये सब मुख्यमंत्री जी के कृपा की सोच से ये इनका निर्माण कार्य जारी है। भीलवाड़ा शहर में 50 करोड़ रुपए की लागत से आरओबी का निर्माण, कोठरी नदी पर 30 करोड़ रुपए की लागत का हाई लेवल ब्रिज, उदयपुर में 4 लेन इनर रिंग रोड, अंडरपास, सामुदायिक भवन, एलिवेटेड रोड आदि के कार्य भी किए जा रहे हैं। बीकानेर, श्री गंगानगर, आबू, सिरोही, सवाई माधोपुर आदि शहरों में कई प्रोजेक्ट प्रगतिरत में। पुष्कर में टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है। भरतपुर में 13 किलोमीटर की बाईपास रोड बनाई जा रही है। जयपुर, कोटा, अजमेर, उदयपुर शहरों में केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटी की योजना शामिल की थी। स्मार्ट सिटी नाम तो रख दिया गया, लेकिन इसमें शेयर 50% उनका और 50% राजस्थान सरकार का है। वो ये क्रेडिट देवे के साथ स्मार्ट सिटी का नाम रख करके केंद्रीय सरकार ने ही सारी योजनाओं का खर्चा उठा लिया हो, ये गलतफहमी लोगों के दिमाग में से निकाल देना चाहिए। 50% राज्य सरकार का है तो 50% ही उन्हीं का है, और वो भी मामूली रकम है, कोई ज्यादा बड़ी रकम नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री जी ने और पैसा मंजूर करके और बजट मंजूर करके इन शहरों के विकास कार्यों को जो है आगे बढ़ाया है। लगभग 4000 करोड़ रुपए के काम किए जा रहे हैं। पूरे देश में राजस्थान आज पहले नंबर पर जो है इस प्रगति, ये स्मार्ट सिटी के मामले में आया है। पहला नंबर मिला है राजस्थान को पूरे देश में। आवासन मंडल के द्वारा भी जयपुर शहर के अलावा अन्य शहरों में भी बड़ी बड़ी आवासीय योजनाओं का कार्य तेजी से पूरा किया जा रहा है। अभी मेरे मित्र प्रताप सिंह जी ने जयपुर में हुए कामों के बारे में बताया। वैसे भी देखा जाए तो प्रताप सिंह जी जितने चिंतित इस शहर के विकास के लिए रहते हैं और इनकी समस्याओं को निपटाने के लिए रहते हैं, मैं समझता हूं कि आज ये मौका है कि मैं उनको धन्यवाद दूं कि उनके जयपुर में ये सब काम हो रहे हैं। अमीन साहब ले लो, रफीक साहब ले लो, गंगा देवी जी ले ले, सब जितने भी एमएलए हैं हमारे, जितने गोपाल जी मीना हैं, सब यहाँ के विकास के कामों में रुचि लेते हैं और रुचि लेकर के उन कामों को पूरा करवाने के लिए भी प्रयत्नशील रहते हैं। मैं उन सबको भी अपनी तरफ से धन्यवाद देता हूं। खास तौर पर कटारिया साहब को धन्यवाद देता हूं कि उनके कृषि मंत्रालय के जरिए भी जयपुर के विकास में जो है कई काम छोटे मोटे ऐसे किए गए हैं जो कि दिखते नहीं है, लेकिन उनसे बहुत बड़ा फायदा जयपुर के शहर वालों को, शहरवासियों को हुआ है। आज इस मौके पर RUIDP का जो फेज 3 था, उसमें 12 शहरों में करीब 3500 करोड़ रुपए की लागत से सीवरेज और जलापूर्ति के कार्य भी करवाए जा रहे हैं। RUIDP 4
फेज 4 51 शहरों में लगभग 5,000 करोड़ रुपए की लागत से सीवरेज और जलपूर्ति और शहरी सौंदर्यीकरण तथा सीवर सिवलेज और ड्रेनेज के कार्य भी जो मुख्यमंत्री जी के द्वारा मंजूर किए गए हैं वो भी प्रगतिरत है। दोस्तों, आज इस मौके पर मुझे इस बात की खुशी है कि मुख्यमंत्री जी ने रुचि लेकर के जितने विकास के कामों में जितनी रुचि लेकर के मुख्यमंत्री जी ने किया है, मैं समझ के चलता हूं कि ये तीसरा टर्म है मुख्यमंत्री जी का, लेकिन 2 टर्मों की तुलना में कम से कम भी दुगना काम अगर मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से किया गया तो इन 3 3.5 सालों में किया गया है। मैं व्यक्तिगत तौर पर मुख्यमंत्री जी का आभारी हूं कि उन्हीं के सोच से, उन्हीं के जो है इरादे से, उन्हीं के विजन से ये सब काम संपन्न हुए। और भी समझता हूं कि जितनी भी योजनाएं चल रही हैं उन योजनाओं को भी पूरा उन्हीं की विजन से उसी के अनुसार किया जाएगा। आज ये इतना बड़ा पुल जनता को समर्पित है। ये एक चौराहे को लेकर के दूसरे चौराहे को जोड़ता ही नहीं, ये दिलों को भी जोड़ता है और दिलों को जोड़ता है। आज हमारे नेता राजीव गांधी भारत जोड़ो यात्रा पे निकले हैं। यात्रा का मुख्य मकसद क्या है? मुख्य मकसद यह है कि नफरत हटे, एक दूसरे के दिल में प्रेम बढ़े, भाईचारा बढ़े, एक वर्ग दूसरे वर्ग को पसंद करे, नापसंदगी खत्म हो। इन सब बातों को लेकर के जो है आज वो लंबी यात्रा पे निकले हैं। तो उस यात्रा की याद में मैं ये मान करके चलता हूं कि हमें आज इस एलिवेटेड रोड का जो अंबेडकर सर्किल से लेकर के सोडाला तक उतरा है, इसका नाम भी भारत जोड़ो मार्ग रख देना चाहिए। भारत जोड़ो मार्ग इसका नाम रहेगा, क्योंकि ये यादगार रहेगी कि एक व्यक्ति देश लाखों लोगों के साथ सड़क पर चलता हुआ नफरत हटाने के लिए और भाईचारा बढ़ाने के लिए, एक दूसरे में प्रेम बढ़ाने के लिए निकला है। आज उनकी इस नारे को के भारत जोड़ो, ये जो पुल है वो उनको समर्पित किया जाता है। मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप बड़ी तादाद में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और आपने इस एलिवेटेड रोड जो कि जनता को जो है अत्यंत लाभ पहुंचाएगा। एक ये एलिवेटेड रोड बनी है। एक एलिवेटेड रोड जब मुख्यमंत्री जी पिछली बार सरकार में थे 2008 से लेकर के 2013 तक, तब जो है वो बनाई गई थी दूसरी एलिवेटेड रोड अजमेर वाली। सबसे बड़ा फायदा इन चीजों से इनसे मिला है। ये विजन है, मुख्यमंत्री जी का विजन है कि इस प्रकार के निर्माण के कार्य होने चाहिए जिससे कि आम आदमी को जो है लाभ मिले। मैं इतनी बात कहता हुआ आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं। जय हिंद, धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। और इस शहर की सुविधा, संसाधन, खूबसूरती और यातायात हमेशा माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार की प्राथमिकता रहा है। माननीय से अनुरोध, उत्प्रेरण और आशीर्वचन हमें प्रदान करें माननीय मुख्यमंत्री महोदय। हमारे वरिष्ठ साथी यूडीएस मंत्री शांति धारीवाल जी, कृषि मंत्री लाल सिंह कटारिया जी, फूड सिविल सप्लाई मंत्री प्रताप सिंह खचरवाल जी, विधायकगण रफी खान साहब, अमीन कागजी जी, गंगा देवी जी, गोपाल मीणा जी, मेयर साहिबा मनीष गुर्जर जी, शीला दवाई जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी यूडीएच कुंजला मीणा जी, रवि जैन कमिश्नर जेडीए और तमाम उपस्थित पार्षदगण, उपस्थित अतिथिगण, अधिकारीगण, भाई और बहनों, नौजवान साथियों, आज हवा सड़क एलिवेटेड रोड का उद्घाटन संभव हुआ। मैं तमाम जयपुर वासियों को और प्रदेशवासियों को बधाई देता हूं कि लंबे समय से जिसका इंतजार था
1.5-2 साल कोरोना के ऐसे आए, सब लॉकडाउन में हो गए और ये काम समय पर पूरा नहीं हो पाया। तो आज इस खूबसूरती के साथ में, तिरंगे की लाइटिंग के साथ में और फाउंटेन लगे हैं नीचे, एक अद्भुत नज़ारा देखने को मिल रहा है, बहुत खूबसूरत है। आने वाले जो टूरिस्ट है, चाहे डोमेस्टिक थे चाहे वो विदेश से आएंगे, उनके लिए भी मैं समझता हूँ कि एक आकर्षण का केंद्र बनेगा। इस प्रकार से मेरे पूर्व वक्ताओं ने सब विस्तार से क्या क्या योजनाएं हैं सब बताई आपको। और एक प्रोग्राम अभी जो कल से प्रोग्राम हो रहा है इन्वेस्ट राजस्थान में, जो करीब 3000 डेलीगेट आ रहे हैं। उस प्रोग्राम मुझे जाना है, इसलिए मैं अपनी बात संक्षिप्त में कहना चाहूँगा कि सब बातें आपको मालूम हैं। जब आपने 22 साल पहले करीब मुझे मुख्यमंत्री बनाने का अवसर दिया प्रदेश की जनता ने, तब जो पहली बार जयपुर में बरामदे भी बन सके, साफ हो सके, अतिक्रमण हटे, सड़कें चौड़ी हुई, जवाहरलाल नेहरू मार्ग सहित, और जो ओवरब्रिज अंडरब्रिज की जो श्रृंखला बनी है, उसके कारण आप देखिएगा कि आज जयपुर की आबादी बढ़ती जा रही है। उसके बावजूद भी यहाँ पर जो सुविधा आज मिल रही है वो शायद नहीं मिलती, अभी भी ट्रैफिक जाम रहते हैं। और सड़कें चौड़ी होने के बावजूद भी, और आप देखिएगा जहाँ सिविल लाइन जाते हैं, रास्ते में कर्पूरी नगर आता है, ये कर्पूरी नगर आधी सड़क और रोके हुए था। आप कल्पना कीजिए, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री कोई आते थे तो आधी सड़क तो इस कर्पूरी नगर की बनी हुई थी। मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारे तत्कालीन जेडीसी थे मिस्टर गोयल, उन्होंने कोऑर्डिनेट किया उनसे और कर्पूरी नगर वाले शिफ्ट हो गए वहाँ से। आज शानदार वो सड़क बन गई, अब ये ओवरब्रिज बन गया है, इससे और ज़्यादा ट्रैफिक जाम हो रहा था, उससे लोगों को सुविधा मिलेगी। 500 करोड़ की लागत से जो चौराहे पे जो सिग्नल लगे हुए हैं, जहाँ पर तकलीफ होती है तो सिग्नल फ्री, सिग्नल की जरूरत ही नहीं पड़े और सौंदर्यकरण भी हो, वो काम अलग चल रहा है। काम मैं समझता हूँ कि जयपुर में कमी नहीं रही है, इसलिए पूरे देश के जो टूरिस्ट हैं या जो आप देखते हैं कि जयपुर में कोई प्रोग्राम का प्रस्ताव आता है तो सभी लोग स्वीकार करते हैं। जयपुर आना मैं समझता हूँ आज देश का हर नागरिक पसंद करता है। इस रूप में जयपुर की खूबसूरती बढ़ती जा रही है, ये हमारे लिए बहुत ही सुकून की बात है और आप लोगों के लिए बधाई की बात है। यहाँ चौपाटी भी बनी, प्रताप नगर में, मानसरोवर में, नायला में, लोग बहुत ही वहाँ जाते हैं और मैं समझता हूँ कि अच्छा मैसेज गया, उसका भी एक नवाचार भी हुआ। सेंट्रल पार्क बहुत पॉपुलर है, उसी ढंग का पार्क जो है आपके वीटी रोड और मध्य मार्ग के बीच में बन रहा है, वो इस सेंट्रल पार्क से बड़ा पार्क होगा और जो लोग उस दिशा में रहते हैं उनके लिए बहुत बड़ी सौगात होगी। वहाँ कॉमर्शियल काम करने का तय किया था हाउसिंग बोर्ड ने, मैंने रुकवाया धारीबारी क्या करके। मैंने कहा कि वहाँ की पूरी आबादी को एक सेंट्रल पार्क की तरह सुविधा मिले, ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो मुझे खुशी है कि आज वो सेंट्रल पार्क काम चल रहा है, पर लोग अभी से जाके घूमने लग गए हैं। तो एक सोच की बात है जिसको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। मैंने बजट में कहा था कि बगरू, बस्सी, चौमू, चाकसू, स्वागी, चंदवा जी, इसके मास्टर प्लान बनने चाहिए। मैं जेडीसी को कहना चाहूँगा इस दिशा में मास्टर प्लान समयबद्ध तरीके से पूरे बनाएं और साथ में मेट्रो या लाइट ट्रेन, ये सपना होना चाहिए जयपुर वासियों का, और ट्रैफिक कम हो, तकलीफ नहीं आए, ट्रैफिक जाम नहीं हो। उसके लिए जरूरी है कि चारों दिशाओं में मेट्रो कैसे पहुंच सके।
सीतापुरा से अम्बाबाड़ी वाला काम भी अभी आगे भटका पड़ा है। जबकि पहले जब मेट्रो बनी थी तो हम देखा कि टाइम बाउंड तरीके से मेट्रो का काम पूरा हुआ और लाभ मिल गया। सरकारें बदलती है तो उसके कई नुकसान भी होते हैं। रिफाइनरी 40,000 करोड़ का प्रोजेक्ट था 55 के अंदर, जिससे पूरे राजस्थान के लोगों को फायदा मिलेगा, नौजवानों को, कि जो 300 किलोमीटर पे जो वहाँ पर पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स के आधार पर जो इकाई लग रही है वहाँ पर प्लास्टिक आधारित उद्योग छोटे बड़े के उनकी भागीदारी होगी। सरकार बदल गई, 5 साल बंद रखा पिछली सरकार ने उस काम को। चुनाव आए तो हमारे दबाव से वापस शुरू किया गया। प्रधानमंत्री जी मोदी जी खुद आए वहाँ पर और वो 40,000 करोड़ का काम 70,000 करोड़ में पूरा होगा। आप सोच लीजिए 30,000 करोड़ ज़्यादा लगेगी। तो ये जितने प्रोजेक्ट होते हैं, अब ERCP का प्रोजेक्ट है, वसुंधरा जी का शुरू किया गया है। हमारी सरकार चली जाती है तो वो बंद कर देते कामों को, हम वापिस आते हैं तो काम कोई बंद नहीं करते हैं, उनके वक्त का काम कोई भी हो। आप देख रहे हैं कि ERCP जो है 13 जिले में, जयपुर भी आता है, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, माधोपुर, सब तकलीफ में, अलवर। और हम चाहते हैं परमानेंट इलाज जो पीने के पानी का अजमेर में आता है, उसके अंदर टोंक भी आता है, बूंदी भी आता है। उसको काम को अभी तक प्रधानमंत्री महोदय जो जयपुर में, अजमेर में कह के गए थे कि राष्ट्रीय परियोजना बनाने का संकेत दिया था, और पूरी योजना को खुद ने एक्सप्लेन किया उन्होंने, खुद ने मीटिंग के अंदर, जो हमने वीडियो दिखाया मीडिया वालों को भी। उसके बाद में कोई कारण नहीं है कि आप राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं करो। वो इश्यू बना हुआ है पूरे 13 जिले के अंदर कि वही योजना पूरी होगी तो पीने के पानी का संकट हमेशा हमेशा के लिए समाप्त होगा। तो मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जो स्थितियाँ हैं वो आपके सामने हैं, और आगे भी जिस प्रकार से हम लोगों ने फैसले किए उसके कारण से जयपुर की खूबसूरती बढ़ी, टूरिस्ट की संख्या बढ़ी, चाहे वो डोमेस्टिक हो या फॉरेन टूरिस्ट हो। और उसी कारण से आज जो वर्तमान स्वरूप दिखता है, घाट की घुनी बन गई, कितना बड़ा काम हुआ वो सोच सकता है। गुजरे की थड़ी का अंडरपास बन गया, मेट्रो आ गई थी, बड़े बड़े काम हुए हैं, सड़कें चौड़ी हो गई। पूरा मैंने कहा पूरा जयपुर का ऑरा बदल गया देश के अंदर। वो जयपुर शहर है जहाँ हम बैठे हुए हैं। और तो और पूरे राजस्थान में जो हमारी एक्टिविटी रही है वित्तीय प्रबंधन के माध्यम से, उसके कारण से 3 लाख रुपए की GDP जो होती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिससे मापा जाता है किसी देश का, प्रदेश का विकास, 3 लाख रुपए बढ़ गई है उसकी। मतलब अब हमारा स्टेट GDP का आकार जो है 12 लाख करोड़ का हो गया है। तो आप सोच लीजिए किस प्रकार से विकास किस रूप में हो रहा वो आपके सामने है। ये आंकड़े तो सरकारी आंकड़े हैं और ऐसे नहीं बनते हैं, बाकायदा इसके जांच पड़ताल होकर के आंकड़े बनते हैं। गलती गुंजाइश बहुत कम होती है। और 3 साल जो अभी हमारा है, आपने सरकार बनाई, आपको जान के खुशी होगी, प्रति व्यक्ति आय जो होती है पर कैपिटा इनकम वो 26.81% बढ़ गई है प्रति व्यक्ति आय। कोरोना से मार भयंकर है, महंगाई की बहुत भयंकर मार है, कमर टूट रही है। मध्यम क्लास भी हो चाहे गरीब आदमी हो, उनका जीना मुश्किल हो रहा है। लोग संकोच में बोलते नहीं हैं, इसलिए हमने सोशल सिक्योरिटी पे जोड़ दिया है। आज दवाएं फ्री, टेस्ट फ्री, MRI फ्री, CT स्कैन फ्री, ऑर्गन ट्रांसप्लांट फ्री। 10 लाख के अलावा आएंगे, 10 लाख का बीमा। भगवान करे किसी घर में तकलीफ नहीं आए, पर कोई तकलीफ आ गई, पहले लोग घबराते थे क्या करेंगे, मकान बेचेंगे, गहने बेचेंगे। अब आप देखिएगा कि किडनी ट्रांसप्लांट करना है, लीवर ट्रांसप्लांट करना है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट होना है, कोई बोन मैरो ट्रांसप्लांट होना है, वो भी आपके 10, 15, 20 लाख में लगते हैं। तो सरकार देगी आपके परिवार को, आपको तकलीफ नहीं आएगी। हिंदुस्तान में क्या, अमेरिका दुनिया में कहीं ऐसी स्कीम नहीं होगी, पूरा इलाज फ्री आपके।
सरकारी अस्पताल में जाओ, आईपीडी ओपीडी सब फ्री है। तो ये एक अद्भुत निर्णय हुआ है सरकार का, जिसको पूरे देश के अंदर अप्रिशिएट कर रहे हैं। कई हमारे निर्णय ऐसे हैं जो पूरे प्रकार से देश में एकमात्र राजस्थान में हुए हैं। शहरी रोजगार योजना, आप नरेगा की तरह आराम से अब आप रोजगार प्राप्त कर सकते हैं गारंटी के साथ में, 10-100 दिन का रोजगार गारंटी के साथ में। और इतना अच्छा रिएक्शन है। मैं गया था फैविक साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, एक महिला मेरे पास आई था, मेरे 3 बच्चे हैं, पहली बार मैं घर से निकले काम कर पाऊंगी, क्योंकि 30 तरह के काम उसके अंदर, पौधारोपण का भी है, पानी पिलाने का भी, कई तरह के काम उसके अंदर है। कहने का मतलब कि सरकार जो है इंदिरा रसोई खोल रही है, 8 तो खुल चुकी है, 8 रुपये भोजन मिल रहा। मैं खुद खाने गया भोजन इंदिरा रसोई में, इतना अच्छा लगा मुझे। जो खाना खा रहे थे वो गुस्से में बोल रहे थे, साहब देखिए हम यहाँ आके खाना खाना पड़ रहा है, क्योंकि 200 रुपये किलो तेल हो गया, साबुन की बट्टी महंगी हो गई, क्या क्या करें कुछ समझ में नहीं आता है। तो मेरा कहने का मतलब है बेरोजगारी और महंगाई बहुत भयंकर रूप ले चुकी है। प्रधानमंत्री महोदय को चाहिए कि इसकी तरफ ध्यान दे, किस प्रकार से यह फेज निकले, हमारा रोजगार उपलब्ध हो सरकारी व गैर सरकारी क्षेत्रों के अंदर। कल हमारे यहाँ पर 7-8 तारीख को जो मीट हो रही है, इनमें राजस्थान की करीब 11 लाख करोड़ के MOU साइन हो चुके हैं। नवाचार हमने किया इस बार, पहले गवर्नमेंट ने किया था एक ऐसा प्रोग्राम, MOU साइन होते रहे, प्रोग्राम के दरमियान भी, प्रोग्राम के बाद में भी। हम लोगों ने पहले ही कर दिए MOU साइन, जिससे कि लोग तैयारी करते हैं कि हमारे अधिकारी भी आगे काम समय पर पूरा हो सके। उससे मैं उम्मीद करता हूँ कि इन्वेस्टमेंट आएगा तो आज हम लोग 3,55,000 नौकरियां दे रहे हैं। आज तक इतिहास में आज तक कभी ऐसा नहीं होगा। सरकारी क्षेत्र में 1.25 लाख के करीब दे दी, 1.25 लाख के करीब इंटरव्यू चल रहे हैं या एग्जाम हो रहे हैं, और 1 लाख मैंने घोषणा करी अभी इस बजट के अंदर। तो इस प्रकार से बड़े रूप में नौकरी मिल रही है, पर उसकी सीमा होती है सरकारी नौकरी की। प्राइवेट सेक्टर आएगा, इंडस्ट्री आएगी, तब जाकर के लोगों को रोजगार मिलना प्रारंभ हो सकेगा। ये हम लोगों का प्रयास है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा आपको कि बातें तो कहने की बहुत सारी है, पर चारों ओर से जो काम चल रहा है वो आपके सामने है। और उसी रूप में हम चाहते हैं कि जो हमने सोशल सिक्योरिटी का कंसेप्ट दिया है, 1 करोड़ लोगों को हम लोग पेंशन दे रहे हैं, बुजुर्गों को, विधवाओं को, निश्चित जनों को। और जब दवाएं फ्री हो गई, इलाज फ्री हो गए, बूढ़े लोगों का भी, बुजुर्गों का भी, तो वो पैसा बच जाएगा उनका इलाज वाला, थोड़ा उनको सुविधा मिलेगी। फिर मैं कहना चाहूँगा आपको, भारत सरकार की हमारी मांग है, वो 200 रुपये देते हैं प्रति व्यक्ति, मुश्किल से, वो भी लिमिट है 15 लाख या 20 लाख की, तो हम देते हैं 1 करोड़ लोगों को। हम चाहेंगे भारत सरकार भी आगे आए, और आज दुनिया भर के मुल्कों में सोशल सिक्योरिटी है, और देश के अंदर भी टाइम आ गई है, आप रेवड़ियाँ क्या हो उनको, उसकी बजाय आप कहो सोशल सिक्योरिटी में हम दे रहे हैं, सम्मान दे रहे लोगों को। किसानों को हमने दिया है 50 यूनिट फ्री कर दी है बिजली की, 300 यूनिट तक कम कर दिया हमने, उसका रेट कम कर दिए, अनुदान दे रहे हैं। आज 44 लाख लोगों के बिल जीरो आ रहे हैं राजस्थान के, 44 लाख लोगों के बिल जीरो आ रहे हैं। ये भी उसकी कड़ी में है कि महंगाई की मार में और बेरोजगारी के अंदर कम से कम कुछ राहत मिले, लोगों को मिले। इस प्रकार से सोशल सिक्योरिटी में भी बहुत बड़े काम हो रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि हम आने वाले वक्त के अंदर और ज़्यादा इन कामों को हाथ में लेंगे, जिससे कि राजस्थान में लोगों को जितना खुशहाल रख सकें, वो हमारा प्रयास रहेगा। अब बात रही है ये हवा सड़क के एलिवेटेड रोड के बारे में। मुझे किसी ने सुझाव भेजा कि जो देश के हालात हैं, हम चाहते पूरा मुल्क, पूरा प्रदेश आपस में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, फारसी, जैन धर्म के लोग मानव एक समान होते हैं। सबका जो कुदरत ने हमें, ईश्वर ने दिया है, सबका खून का रंग एक है, लाल है। ये तो
हम मनाते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, फारसी, जैन। आपस में भाईचारा, परिवार में झगड़े होते हैं, वो परिवार ऊपर कभी नहीं उठता है। ये बात लागू होती है किसी जिले के लिए, प्रदेश के लिए, देश के लिए। आपस में सब लोग मिलकर रहेंगे, प्यार से, मोहब्बत से, भाईचारे से, सद्भावना से, तब जाके हमारा मान सम्मान जो दुनिया के मुल्कों में है कि आज हिंदुस्तान में 70 साल के बाद में लोकतंत्र कायम रहा। चाहे इंदिरा गांधी जान दे दी पर खालिस्तान नहीं बनने दिया। राजीव गांधी शहीद हो गए, सरदार बहन जी शहीद हो गए, आतंकवाद को नेस्तनाबूद कर दिया। ये नई पीढ़ी को नहीं मालूम है क्या रोज के घटनाएं होती थी। आज 25 मर गए, आज 50, आज 70। बस के अंदर, ट्रेन के अंदर कितने लोग मारे जाते थे उस जमाने के अंदर। वो था आतंकवाद का आतंक था, पूरे खौफनाक था। उसको खत्म किया। हम चाहते हैं कि, मैं प्रधानमंत्री महोदय को बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप अपील करो, आपकी बात का ज्यादा असर है कि पूरा देश के लोग आपस में भाईचारे से रहो, शांति से रहो, सद्भावना से रहो। और मैं किसी कीमत पर हिंसा को बर्दाश्त नहीं करूंगा। इसमें क्या हर्ज है? हिंसा का जवाब कभी हिंसा हो ही नहीं सकता, फिर इसका कोई अंत ही नहीं है, जो गांधी जी ने कहा था। आज राहुल गांधी निकल पड़े हैं यात्रा में, महंगाई को लेके भी, बेरोजगारी को लेके भी, और साथ में यही बात जो बोल रहे हैं वो, देश में शांति, सद्भावना, प्यार, मोहब्बत, भाईचारा रहे, हिंसा नहीं हो कहीं पर भी। और आज जो माहौल है, आतंक का माहौल है। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई क्या कर रही है आपको मालूम है? पूरा देश डर रहा है, घबरा रहा है, क्या हो रहा है। ऐसे माहौल में भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं राहुल गांधी। और मैंने तय किया है, ये जो ब्रिज बना आपका, ये नया अद्भुत, इसका नाम ही भारत जोड़ो मार्ग के रूप में होगा। ये मैं कहना चाहता हूँ। इसमें सभी जाति, सभी वर्ग, सभी धर्म के लोग आएंगे, याद करेंगे कि एक यात्रा निकल रही थी देशव्यापी, जिसके अंदर भारत जोड़ने की बात की गई थी। भारत जोड़ा रहना चाहिए, मजबूत रहनी चाहिए, संविधान की रक्षा होनी चाहिए और लोकतंत्र मजबूत होना चाहिए, तब जाकर के देश आगे बढ़ेगा। आज नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री इसलिए बन पाए हैं कि 70 साल तक कांग्रेस ने देश में लोकतंत्र को मजबूत किया। पाकिस्तान की तरह सैनिकों के साथ कभी नहीं होने दिया यहाँ पे, वरना कभी मुल्क एक वक्त नहीं रह सकता था। वही भावना आने वाली पीढ़ियों को सौंप के जाएं। आने वाली पीढ़ियों को सौंपने का काम आपका हमारा है, जो आज की पीढ़ी है। वैसी संस्कार, वैसी परंपरा हम निभाएं, बच्चों को वही शिक्षा दें, तब जाकर के पीढ़ी दर पीढ़ी देश मजबूत रहेगा, एक रहेगा, अखंड रहेगा। हिंदुस्तान का नाम दुनिया के मुल्कों में सम्मान की दृष्टि से गांधी के मुल्क के रूप में देखा जाएगा। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, धर्म के नाम पर कई बातें ऐसी होती है कि लोग अलग ढंग से सोचते हैं, पर मैं समझता हूं कि अंतिम विजय वही है, सत्य ईश्वर है, जो गांधी जी ने कहा था। सत्य का मार्ग ही जो है वो सच्चा मार्ग है, और हर धर्म यही सिखाता है। उसकी व्याख्या अलग करके हम लोग आपस के अंदर लड़ते हैं, झगड़ते हैं, कई दंगे हो जाते हैं। उदयपुर की घटना हुई, बताइए, कन्हैयालाल की। एक व्यक्ति का गला काट दो आप, क्या बीती होगी परिवार में, क्या बीत रही है समाज पर। वो तो ठीक है, पकड़े गए वो लड़के। ऐसी घटनाएं देश में किसी कोने हो, किसी धर्म के साथ में हो, किसी धर्म का आदमी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई धर्म का हो, हिंसा का कोई स्थान नहीं है देश में, दुनिया के अंदर। आज देखते हैं कि क्या हो रहा है, दुनिया के अंदर भी क्या हो रहा है, देश के अंदर क्या हो रहा है। ऐसा फेज चल रहा है दुनिया के मुल्कों के अंदर भी और देश के अंदर भी। यूक्रेन में युद्ध चल रहा है बिना कोई कारण के भी। इसलिए मैं आपका आह्वान करना चाहूंगा, भारत जोड़ की भावनाओं को हमें आत्मसात करना चाहिए, प्यार का, मोहब्बत का, भाईचारा का संदेश दें। ये बात कहता हूं, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद।